क्लास 10 के लाइट चैप्टर के लेंस भाग को मैं आगे बता रहा हूँ। तो देखिएगा स्फेरिकल लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ टर्म होता है, तो इस टर्म को आपको जानना पहले ज़रूरी है कि क्या टर्म होता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सॉरी ये तो फिगर ही गलत छप गया है, एक सेकेंड में। तो मिरर का मैंने फिगर छाप दिया था। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस बना रहा हूँ, ठीक है। ये उत्तल लेंस है, इसका मिडिल भाग जो है वो इंड से थोड़ा अधिक थिक है। तो सबसे पहले इसी की बात हम करते हैं। तो इसमें जो टर्म है, तो पहला टर्म आपको हम बताते हैं इसका प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसको प्रायः हम ओ से सूचित करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर का क्या है कि देखिए, ये जो आपका लेंस का भाग है, इसको लंबाई के अनुसार बीच में लीजिए, चौड़ाई के अनुसार बीच में लीजिए। तो जो एकदम मिडिल पॉइंट होगा वही उसका लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा, जिसको ओ से सूचित हम करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा विशेषता क्या है पता है? कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे लाइट रे अगर पास करेगी तो बिना किसी डिराइवेशन का सीधे निकल जाएगा, ना बायां, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा आप समझिए इसको वक्रता केंद्र, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण में आप सी से सूचित करते थे, यहाँ सी नहीं होता है। इसको हम लोग 2F1 और 2F2 से सूचित करते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ देखिए, यह भी एक गोला का भाग है, यह भी एक गोला का भाग है। तो ये गोला का केंद्र यहाँ होगा, सेंटर होगा। तो ये बाएं साइड को 2F1 और दाएं साइड को 2F2 से सूचित करते हैं। तो हर एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। तीसरा आपका इसी से रिलेटेड बता देते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर से वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी है, ये है ना, ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और इधर हो गया ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक भी वक्रता त्रिज्या। तो इसमें भी दो वक्रता त्रिज्या हो गया, R1 और R2। और जो चौथा पॉइंट है वो है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि प्रिंसिपल जो एक्सिस है, ये देखिए, दोनों वक्रता केंद्रों को, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली रेखा जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। इसको 2F1 2F2 से सूचित करते हैं। पांचवा आपका है फोकस या मुख्य फोकस। याद रखिएगा कि हर एक लेंस में दो मुख्य फोकस होता है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से लाइट रे इंसिडेंट होगा। अगर इधर से होगा, मुख्य फोकस क्या हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, उसको हम लोग मुख्य फोकस करते हैं। तो लेफ्ट साइड से भी आपतन हो सकता है और राइट साइड से भी आपतन हो सकता है। तो दोनों मुख्य अक्ष पर दोनों बिंदु से गुजर सकता है। तो यहाँ प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, जिसको हम F1 और F2 से दर्शाते हैं। अब यहाँ एक आपका आ जाएगा फोकस दूरी।
इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी है ना। तो यहाँ भी दोनों तो सेम होता है, इसको प्रायः एफ से सूचित करते हैं। और सातवां जो है वह है द्वारक। द्वारक की परिभाषा थोड़ी लंबी चौड़ी है कि गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई लेंस है ना, तो इसका जो ये डायमीटर हुआ है ना, यह एक तरह से डायमीटर हुआ, तो ये डायमीटर जो होगा वही उसका द्वारक होता है। यानी लेंस की एक तरह से चौड़ाई लंबाई कहिए, तो जिसका द्वारक कम होगा वो छोटा लेंस होगा, जिसका द्वारक बड़ा होगा वह जो बड़ा लेंस होगा, लंबा। तो अगर मेरे वीडियो आपको संतुष्टि दे रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।